हम सब जीवों का घोर अज्ञानमय अंधकार भीतर व्याप्त है। मोह निशा में अज्ञान के अंधकार से हम आवृत हैं और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हे सूती महाराज, अपने ज्ञान की एक किरण हमारे कर्ण में भी डाल दीजिए, ताकि हमारा अज्ञान का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाए। भुवन भास्कर सूर्य बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, पर हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार है ये सूर्य भगवान से दूर होने वाला नहीं है। तो संतों के वचनों की जो ज्ञान किरण निकलती है अब वो कर्ण रंध्र में गिरती है, तब भीतर जाके हमारे अज्ञान का समस्त अंधकार मिटाकर दिव्य आलोक प्रकाश प्रकट कर देती है। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करन कर। संतों के वचन रवि रश्मियों के समान महामोह के तम को ध्वस्त करने वाले हैं। महाराज, हम भवरोगी जीव हैं, हम सबको भवरोग लगा है। उसका परिणाम जब बीमारी ज्यादा होती है ना, उसमें ना भूख लगती है, पानी भी पीने में कड़वा लगता है, मुंह खराब है, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती, इसलिए कमजोरी ज्यादा आ गई। महाराज, ये बीमारी के सब लक्षण हैं। तो हमारे भीतर भक्ति ज्ञान वैराग्य बिल्कुल सोए हुए हैं। न भगवत भक्ति हमारे भीतर है, न भगवत स्वरूप का किंचित बोध हमको है, न जगत से वैराग्य होता है। ये सब क्या है? बीमारियां हैं। तो हमको कोई ऐसा टॉनिक बताओ, ऐसी बढ़िया दवा खिलाओ कि हमारे भीतर भक्ति की भूख बढ़ने लगे। भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम्। ये वैष्णव लोग जो भगवान का नाम लेते ही रोमांचित हो जाते हैं, भगवान की चर्चा सुनते ही प्रेमाश्रु छलकने लगते हैं, इनके भीतर कितना प्रेम उमड़ता रहता है। तो जो वैष्णवों में प्रेम की गंगा बहती है हृदय में, वो प्रेम हमारे भीतर कैसे बढ़े, भक्ति की रसधारा हमारे भीतर कैसे बढ़े। तो देखो भाई, जो स्वस्थ व्यक्ति दिखाई पड़े उससे पूछना चाहिए कि आप क्या खाते हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, कौन सा टॉनिक लेते हो। तो जो इतने हृष्ट-पुष्ट स्वस्थ दिखाई पड़ते हो, तो उन जो वो लेते हो वो आप भी लीजिए, आप भी स्वस्थ होने जाओगे उनकी तरह। तो स्वस्थ लोगों के दिनचर्या को देखकर आप भी स्वस्थ रहना सीख सकते हो। तो वैष्णव लोग जिस विधि से रहते हैं, जो भजन साधन करते हैं, वो कौन सा साधन है, ताकि हमारे भीतर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक की वृद्धि होने लगे। जो सोए हुए हैं वो जागृत हो जाए। देखिए महाराज, कलयुग आ चुका है, इसलिए कठिन साधन तो कोई करने वाला है नहीं कलयुग में। कलयुग के प्राणियों का स्वभाव होता है कम करना पड़े और लाभ ज्यादा मिले। इसलिए भगवत प्राप्ति में भी कोई ऐसा सरल साधन बतलाइए जिससे सहजता से जीव कर सके। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। साधन तो बहुत हैं, पर सरल साधन होना चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो। और भगवत प्राप्ति भी एक बार ऐसा नहीं कि भगवान ने दर्शन दिया और चले गए, बस हो गया। बोले ना, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम। शाश्वत कृष्ण प्राप्ति चाहिए, माने हर समय हर क्षण प्रतिपल प्रभु की सन्निधि का अनुभव होता रहे। यह है शाश्वत प्राप्ति। एक तो प्राप्ति ये हुई कि भगवान ने दर्शन दिया, वरदान देके चले गए। प्राप्ति तो भाई पर क्षणिक, भाई थोड़ी देर के लिए हुई। पर शाश्वत प्राप्ति, एक पल के लिए भी प्रभु से हम पृथक न हो, एक क्षण को भी उनकी विस्मृति से न हो, ऐसी शाश्वत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके बताएं। आपके लिए कोई भी ज्ञान अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है। एक कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो आपके ऊपर गुरुदेव की विशेष कृपा है, इसलिए आपसे कोई रहस्य छुपा नहीं है। देखो, किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि के बारे में आपने सुना होगा, जिस वस्तु का चिंतन करो तुरंत आपके सामने हाजिर। चिंतामणि में ये चमत्कार। और एक है कल्प वृक्ष,
जिसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करो तत्काल आपकी कामना को पूर्ण करने वाला है। स्वर्ग की संपत्ति भी मांगोगे तो दे देगा। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष से तुम ये मांगो कि हमें कृष्ण कन्हैया का साक्षात्कार करा दो, वृषभानुनंदिनी राधा रानी के साथ जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन करा दो, तो ये सामर्थ्य न चिंतामणि में है न कल्प वृक्ष में है। ये सामर्थ्य तो केवल गुरु कृपा की छत्र छाया में है। जो मांगो लौकिक वस्तु अलौकिक वस्तु हर वस्तु आपको गुरु कृपा की छत्र छाया में प्राप्त हो सकती है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभ है वह शाश्वत वैकुंठ की प्राप्ति भी गुरु कृपा से सहज सुलभ हो सकती है। अर्थात गुरु कृपा में कुछ भी असंभव नहीं। वैकुंठ मांगो, ब्रह्मलोक मांगो या संसार का सार्वभौम पद मांगो, भौतिक मांगो या अभौतिक प्राकृत या अलौकिक, लौकिक अलौकिक हर वस्तु गुरु कृपा से उपलब्ध हो सकती है। अरे एक बात और, एक कल्प वृक्षादि जो है ना, ये कल्पना के अनुसार फल देते हैं और कल्पना तुम्हारी अनुचित है तो फल भी आपका अनिष्टकारक हो सकता है। जैसे एक सज्जन घूमते हुए कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, उन्हें मालूम ही नहीं था ये कल्प वृक्ष है, वो तो ऐसे ही घूमते, अच्छा वृक्ष लगा इसलिए बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा लगी तो बड़ा आनंद आया। आनंद आया तो मन में संकल्प उठ गया कि बड़ी बड़ी तेज प्यास लग रही है, अब तो पानी और मिल जाता ठंडा तो आनंद आ जाता। बस इतना सोचना था कि शीतल जल तत्काल उपलब्ध हो गया। वो बड़ा हैरान हो गया कि ये पानी कहां से आ गया। उसने बड़ा प्रेम से खूब पानी पिया। थोड़ी देर बाद फिर इच्छा हुई, मुझे तो भोजन मिल जाता तो मैं तो खा पी करके यहीं तान दुपट्टा सो जाता। इतनी बढ़िया जगह है ये, क्या सुंदर ठंडी हवा लग रही। इतना कहना था कि 56 प्रकार के व्यंजनों से लगा सजा हुआ थार पैदा हो गया। आप तो बड़ा हैरान हो गए, भाई कमाल हो गया ये तो, इतना बढ़िया भोजन। उस भूखा तो था ही, चकाचक खाया, फिर पानी पिया। अब तो हुआ बोले कि कहाँ सोए आ जाए। वैसे तो ये थोड़ा ककरीला स्थान है कि बढ़िया सा पलंग होता तो क्या बढ़िया चैन की नींद आती। यहाँ इतना कहना था कि बढ़िया बढ़िया सुंदर पलंग तैयार हो गया। आप तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, बड़ा गजब का स्थान, मैं जो कहता हूँ सही हो जाता है। इतना बढ़िया पलंग है, अब तो आराम से तान दुपट्टा सोते हैं जो भी हो। पर जैसी लेटने लगे तो ध्यान आ गया कि भाई जंगल वाली बात है, लेट तो जा रहे हैं पर कहीं शेर आके खा गया तो। सोई दहाड़ मारता शेर आया, एक पंजा मार के गोविंदाय नमो नमः, एक पंजा मार के खा गया। आप बेचारे कल्प वृक्ष की कोई गलती नहीं, वो तो जो कल्पना करोगे वो फल देगा। कल्पना तुम्हारी गड़बड़ हो गई तो परिणाम भी गड़बड़ हो सकता है, परंतु सदगुरु की कृपा की छत्र छाया में कल्याण ही कल्याण होता है, अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि संकल्प कैसे करना चाहिए वो संकल्प करना भी तो वही सिखाते हैं। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, तो संतों के सानिध्य में तो शिव संकल्प ही होता है, अशुभ संकल्प होता ही नहीं।